महेश्वरी हमारे मुल्क में रह रहा एक ऐसा गद्दार जिसकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी। आज की ये कहानी वाकई हैरान और परेशान करने वाली है। और मुल्क में जिस तरीके से सीएए के तहत बांग्लादेश के हिंदुओं को यहाँ पनाह देने की बात की जा रही थी, पाकिस्तानी हिंदुओं को इस मुल्क में पनाह दिए जाने की बात की जा रही थी, उन तमाम लोगों के लिए वीडियो और भी ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल सत्तार एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँ। हमने पिछली कई सारी वीडियोस में आपको बताया, आपको दिखाया कि इसी मुल्क में रह रहे बहुत सारे लोग हैं जो इस मुल्क के साथ लगातार गद्दारी कर रहे हैं, और जिन गद्दारों की जो लिस्ट है वो लगातार लंबी होती जा रही है। हरियाणा में ज्योति मल्होत्रा के बाद कई सारे लोगों को राजस्थान और पंजाब से भी गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद दिल्ली से सीआरपीएफ के एएसआई को गिरफ्तार किया गया, और सहदीप सिंह गोहिल नामी एक शख्स को गुजरात एटीएस ने भी गिरफ्तार किया है। तो लगातार इस तरीके के लोगों की तादाद बढ़ रही है जो यहाँ की सेना की खुफिया जानकारियाँ पाकिस्तान तक पहुँचाते थे। लेकिन आज की जो कहानी है वो इन तमाम वीडियोस, तमाम फ़ोटोज़ और तमाम ख़बरों से बिल्कुल जुदा है। इसलिए जुदा है कि एक शख्स जिसका नाम लाभचंद महेश्वरी है और उसकी पैदाइश पाकिस्तान में होती है। वो 1999 में भारत इसलिए आता है कि उसकी जो वाइफ थी, उसकी हमसफ़र थी, उसके पास कोई बच्चा नहीं होता था, कोई संतान नहीं होती थी। वो इलाज के लिए जब भारत आता है तो अपना इलाज शुरू कराता है, लेकिन वो यहीं रहने लगता है। गुजरात में किसी जगह वो रह रहा था, और जिस काम के लिए वो आया था वो काम उसका मुकम्मल नहीं हो रहा था, यानी उसके पास कोई औलाद नहीं हो रही थी। लेकिन जब वो यहाँ रहता रहा तो 2006-07 में उसको भारत की नागरिकता मिल गई, तो उसकी ज़िंदगी और बेहतर और ख़ूबसूरत हो गई, और वो यहाँ अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार रहा था। लेकिन किसे पता था कि वो शख्स जिसको हमने नागरिकता दी है, जिसको हमने भारत का जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके बनवा दिए हैं, वो इसी मुल्क की जो खुफिया जानकारियां हैं वो पाकिस्तान तक पहुंचाएगा। और खुफिया जानकारियां भी ऐसी खुफिया जानकारियां कि वो जो सेना के बड़े अधिकारी थे या सेना से जुड़े हुए लोग थे, उनके जो डिवाइस थे उनको हैक कर लेता था, और उनका पूरा जो डेटा है वो डेटा उनके पास, यानी उससे जुड़े हुए जितने भी संदिग्ध लोग थे उनके पास पहुंच जाता था। तो ये लगातार उसका ये काम जारी रहा। लगातार सेना से जुड़े हुए लोगों के जो डिवाइस हैं उनको हैक कर लेता था, और तमाम जानकारियां एपी के फाइल के ज़रिए से अपने पास या उन लोगों के पास जो उससे जुड़े हुए संदिग्ध लोग थे उन तमाम लोगों तक ये जानकारियां पहुंचाता था। 2023 में इसको गिरफ्तार किया गया, और जब गिरफ्तार किया तो फिर एनआईए ने बहुत सारे खुलासे इस ताल्लुक से किए। उन्होंने बताया कि ये 1999 में यहाँ आया, फिर उसके बाद इसको यहाँ की नागरिकता मिल गई, सही सालिम इसकी ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। ये वहाँ के खुफिया कुछ अधिकारियों के संपर्क में था, लगातार वहाँ पे बातचीत कर रहा था, और इसका ताल्लुक वहाँ पे था। और ये किस तरीके की जानकारियाँ वहाँ पहुँचाता था, या किस तरीके की जो खुफिया जानकारियाँ हैं जिनके तहत ये फंसा और ये गिरफ्तार हुआ, वो क्या क्या चीज़ें थी। ये यहाँ के सिम कार्ड ख़रीदा करता था, और वो सिम कार्ड किसी भी तरीके से पाकिस्तान में एक्टिव होते थे, यानी वो पाकिस्तान से हैंडल होते थे, चलते थे वो सिम कार्ड। इसी तरीके से इसने गुजरात के जामनगर से 2 सिम खरीदे, और वो दोनों सिम जो हैं वो पाकिस्तान में यूज़ हुए। इसने यहाँ से ओटीपी बताया या किस तरीके से वो सिम जब एक्टिव हो गए तो उन पे व्हाट्सएप बना, या उन पे किस तरीके से, तो उन सिमों के ज़रिए से भारतीय सेना के पास कुछ फ़ाइलें आती थी, और जब भी कोई उन फाइलों को डाउनलोड करता था तो पूरा जो डेटा है वो सामने वाले फ़ोन पे ट्रांसफ़र हो जाता था। तो हुआ ये कि 15 अगस्त का मौका आया, और 15 अगस्त के मौके पे ये जिस तरीके से एक अभियान चला था, तिरंगा अभियान, और तमाम लोग जो हैं जब भी आज़ादी का मौका होता है तो तमाम लोग अपने फ़ोन में जो झंडे होते हैं, इस तरीके की जो वीडियोज़ आती हैं उन तमाम को डाउनलोड भी करते हैं, और घर घर तिरंगा अभियान एक चला। उस तिरंगा अभियान के तहत जो है इन्होंने एक एपी के फ़ाइल बनाई, और उस फाइल को सेना के लोगों तक पहुंचाया, और कहा गया कि सबको ये फ़ाइल जो है वो डाउनलोड करनी है, और उसको इतना प्रोफेशनल बनाया ताकि ये लगे कि ये सेना के अधिकारियों की तरफ से कोई मैसेज है। तो जब वो उस फाइल को डाउनलोड किया गया तो फिर मोबाइल हैक होने शुरू हो गए, या फिर उनका जो डेटा है वो तमाम का तमाम जो डेटा है वो सामने चला गया, पता चला। फिर उसके बाद जब इसको गिरफ़्तार किया तो बहुत सारे खुलासे सामने आए। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे लोग हैं, और गुजरात से इसको गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बाद दिल्ली में एक और ऐसा पाकिस्तानी जासूस जो शरणार्थी बनकर यहाँ आया, और उसे 2016 में यहाँ की नागरिकता दे दी गई। उसका नाम भागचंद है, और उसको भी
NIA ने गिरफ्तार किया और वो भी यहाँ की जो सेना की खुफिया जानकारियां, फोटोज, वीडियोज हैं वो पाकिस्तान भेजा करता था। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जिन्हें यहाँ की नागरिकता दी जाती है, जिनके ऊपर तरस खाया जाता है कि पाकिस्तान में तो भाई हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है और उनको यहाँ की नागरिकता दे दी जाए। लेकिन जब उनको यहाँ की नागरिकता मिलती है तो फिर वो चंद पैसों के लालच में गद्दारी करते हैं और यहाँ की जो खुफिया जानकारियां हैं वो पाकिस्तान तक पहुंचाते हैं। तो CAA के तहत जिन लोगों को यहाँ की नागरिकता दिए जाने की बात की जा रही है, उन लोगों के बारे में सरकार को सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि ये लोग जो वहाँ से पाकिस्तान से आते हैं, वहाँ का खाकर, वहाँ का पैदा होकर, क्या ये इस मुल्क के साथ वफादारी कर सकते हैं? 1999 में आया हुआ शख्स और जिसको यहाँ की नागरिकता दी गई, वो लगातार इस मुल्क के साथ गद्दारी करता रहा और फिर उसके बाद भागचंद। इसके अलावा कई सारे और भी शरणार्थी हो सकते हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पनाह लेने आए, उनको यहाँ की नागरिकता दे दी गई और जब उनको यहाँ की नागरिकता मिली तो वो फिर इसी देश के साथ गद्दारी करने लगे। तो आज की कहानी इससे आपने क्या सीखा, क्या समझा, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लगातार इस तरीके की कहानियाँ जो लोग इस मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं, हम इस पर लगातार स्टोरीज करते रहेंगे। एक बड़ी फाइल और एक डेटा हम लोग तैयार करने की कोशिश में हैं कि तमाम उन लोगों की लिस्ट बनाई जाए जो इस मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं। और हमने हमेशा कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग कोशिश करते हैं कि आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ा जाए, आतंकवाद को मुसलमानों से जोड़ा जाए। वो तमाम लोग जो इस मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं वो तमाम लोग आतंकवादी हैं, वो चाहे किसी भी मजहब बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। पहलगाम के बाद जिस तरीके से लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, लोगों के कारनामे सामने आ रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि इसी मुल्क में खाने पीने और पहनने वाले लोग इस मुल्क के साथ कितनी बड़ी गद्दारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की